हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे तर्क। तर्क इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट प्रमाण, मतलब तर्क एक स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना गया है। डिस्क्रिप्शन अबाउट तर्क इज़ फाउंड इन न्याय सूत्र, मतलब तर्क के बारे में डिटेल में हमें कहाँ बात देखने को मिलती है? न्याय सूत्र में, यानी कि न्याय सूत्र ने तर्क को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। फिर अब न्याय सूत्र में तर्क किसको बोलते हैं, उसकी जो डेफिनेशन दे रखे वो देखते हैं। अविज्ञात तत्वे अर्थे कारण उपपत्तितः तत्वज्ञानार्थम उह तर्कः, यानी अविज्ञात यानी कि जो अननोन थिंग है उसको कारण यानी कि प्रॉपर रीजनिंग के साथ जानना, उसको क्या बोलेंगे हम? तर्क। तर्क इज टू अंडरस्टैंड एनी अननोन टॉपिक विथ प्रॉपर रीजनिंग एंड थ्रू द कन्वर्सेशन, मतलब तर्क यानी कि वो चीज़ जो हमें पता नहीं है उसको हम कैसे जानेंगे? प्रॉपर रीजनिंग के साथ और कन्वर्सेशन के साथ जो हम जिसको जानेंगे वो बोलेंगे हम तर्क। तो वो जो पूरी मेथड हुई उसको हम तर्क बोलेंगे। यानी कि जो कोई भी चीज़ है उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है तो उस पर हम कोई भी रीजनिंग लगा के या फिर डिबेट करके जो भी हम कंक्लूज़न करेंगे, जो भी जानेंगे उसको हम तर्क बोलेंगे। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि तर्क और अनुमान में तो क्या भेद है। अनुमान में क्या हम करते थे कि अनुमान में हमने क्या बोला था कि पहले हमने कोई भी चीज़ प्रत्यक्ष देख रखी है फिर उसका हम अनुमान करेंगे। क्या? जैसे हमने धुआं और आग वाला देखा था कि किचन में पहले हमने आग और धुआं दोनों एक साथ देखा है, फिर हमने पर्वत पर कहीं पर धुआं देखा तो हम वहाँ से आग का अनुमान कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। जो अननोन है, जो हमने कभी देखी नहीं है, जिसको हम जानते नहीं हैं, वो चीज़ के बारे हम जो रीजनिंग करेंगे या फिर कन्वर्सेशन करेंगे उसको हम तर्क बोलेंगे। अब देखते हैं तर्क के भेद। तो न्याय दर्शन में तर्क के 11 भेद बताए गए हैं, जबकि जगदीश तर्कालंकार ने 5 तरह के भेद बताए गए। वो 5 तरह के भेद इस तरह से: पहला है प्रमाण बाधित, आत्माश्रय, अन्योन्याश्रय, चक्रकाश्रय और अनावस्था। उसको अब हम डिटेल में देखेंगे। तो पहला है प्रमाण बाधित, मतलब शोइंग द इम्पॉसिबलनेस ऑफ अदर्स लॉजिक एंड प्रूविंग ओन्स लॉजिक करेक्ट, मतलब दूसरों का जो तर्क है, दूसरों का जो लॉजिक है उसको हम गलत साबित करके अपना खुद का जो लॉजिक है उसको करेक्ट साबित करेंगे। जैसे इफ़ देयर वेर नो फायर देन फ्रॉम वेयर स्मोक कम्स, मतलब ऐसा बोलना। कोई ऐसा बोल रहा है कि वहाँ पे धुआं है, जैसे हमने अनुमान प्रमाण में देखा था कि यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि, तो ऐसा किसी ने बोला कि वहाँ पे धुआं है तो वहाँ पे आग होगी। तो फिर कोई ऐसा ये बात यही करना चाहता है लेकिन नेगेटिव में बोलना कि आग ही न होती तो धुआं कहाँ से आता, तो प्रमाण से बाधित कर दिया। कोई ऐसा बोल रहा है कि अनुमान प्रमाण की हेल्प से ऐसा बोल गया कि यहाँ पे धुआं है तो आग होगी, तो वो ऐसा बोल गया कि आग ही ना होती तो धुआं कहाँ से आता। बात एक ही है लेकिन क्या कि नेगेटिव में बोल रहे हैं। फिर है आत्माश्रय, मतलब आत्म आश्रय यानी खुद का सहारा लेना। डिस्कशन ऑन रेलिवेंट मैटर विथ सेल्फ एक्सप्लेनेशन एंड कन्विंसिंग, मतलब डिस्कशन करना कोई रेलिवेंट टॉपिक पर सेल्फ एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे हम बोले कि गिलो इज़ फीवर रिड्यूसिंग, मतलब गिलो है वो ज्वर है, सो ड्यू टू इट फीवर गेट्स रिड्यूस, मतलब गिलो है वो ज्वर है अतः उसको हम ज्वर नाशक के लिए यूज़ करते हैं। तो बात तो एक ही हुई कि वो क्या फीवर को रिड्यूस करते हैं, इसलिए हम ज्वर नाश फीवर में उसका यूज़ करते हैं और फीवर दूर होता है। तो बात तो एक ही हुई, एक अपने आप का ही सहारा लेकर अपने को साबित करते हैं। गिलो ज्वर है इसीलिए उससे ज्वर नाश होता है, तो बात तो एक ही है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग हो गया। फिर अब हम देखें अन्योन्याश्रय, ये आत्माश्रय से डिफरेंट है। अन्योन्य आश्रय यानी अन्य दूसरों पर आश्रय होना। जैसे म्यूचुअल डिपेंडेंट मीनिंगफुल मैटर्स, मतलब दूसरे पर डिपेंडेंट रहना। कैसे? गॉड एग्जिस्ट बिकॉज वेद सेड, मतलब भगवान का अस्तित्व है क्योंकि वेद कहते हैं। ये एक बात हुई। और दूसरी बात क्या है कि वॉट एवर रिटन इन वेद इज़ ट्रू बिकॉज वेद आर क्रिएटेड बाय गॉड। पहले क्या बोला कि भगवान होते हैं क्योंकि उनका वेद में
उल्लेख किया गया है, वेद ने बताया गया है, इसलिए भगवान एग्जिस्ट करते हैं। फिर क्या बताया कि वेद में जो भी लिखा गया है वो सभी सच है, क्योंकि वो भगवान ने लिखा है। पहले भगवान को साबित करने के लिए वेद का सहारा लिया, फिर वेद में जो लिखा है वो सब सही है, यह साबित करने के लिए हमने भगवान का सहारा लिया। तो एक दूसरे पर जो डिपेंडेंट रहते हैं वो किस में आएंगे, अन्योन्याश्रय। फिर है चक्रकाश्रय, इसको भी अच्छे से समझ लेना। फॉर प्रूविंग वन पॉइंट वी टेक अ हेल्प ऑफ सेकेंड पॉइंट, एक पॉइंट को प्रूव करने के से पहले सेकेंड पॉइंट की हेल्प लेना। फॉर प्रूविंग सेकेंड पॉइंट वी टेक हेल्प ऑफ थर्ड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट को प्रूव करने थर्ड, फिर ऐसे मतलब एक दूसरे का उत्तर में सभी का हेल्प लेते जाना, और फिर लास्ट वाला फिर से फर्स्ट वाला की हेल्प लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम बोलते हैं कि राजेश सो रहा है, तो उसको क्या हम बोलेंगे कि राजेश उठ, वेकअप। तो एक हम क्या तर्क लगाते हैं कि अगर वो सो रहा है तो उसका इंद्रियों का सन्निकर्ष नहीं होगा, तो उसका श्रवण इंद्रियों का शब्द के साथ सन्निकर्ष नहीं होगा, तो वो सुन नहीं पाएगा, तो वो उठेगा कैसे, उठने के लिए तो समर्थ ही नहीं होगा। एक हम ये तर्क लगा रहे हैं कि अगर वो सो रहा है तो उसकी इंद्रियों का उसके साथ सन्निकर्ष नहीं होगा, तो वो सुनेगा नहीं, तो वो उठेगा नहीं। दूसरी तरफ क्या, हम उसको बोल रहे हैं कि तू उठ, यानी कि वो जगा हुआ तो तभी तो उसकी इंद्रियों का सन्निकर्ष होगा। तो क्या होगा कि तू जगा हुआ है, तो फिर इंद्रियों का सन्निकर्ष पॉसिबल है, तो फिर वो सुनेगा, इसलिए वो उठेगा, यानी कि वो जगा हुआ है। तो एक तरफ ये साबित करे कि या तो वो सोया हुआ है, या तो फिर क्या है कि वो, यहाँ पे हम क्या साबित करें कि वो जगा हुआ है, यहाँ पर कि वो सोया हुआ है। तो ये दो अलग अलग तर्क हो गए। फिर है अनावस्था, ये लास्ट है। वन वे एंडलेस मीनिंगफुल मैटर, मतलब वन वे एंडलेस मीनिंगफुल मैटर, यानी कि जो कभी अंत ना हो ऐसी मैटर। जैसे कि कोई भी बोले कि मेरे पिता का नाम ये है, उनके पिता ये थे, उनके पिता का नाम ये, तो ये कभी ख़त्म नहीं हुई। जैसे कि लव कुश है तो उनके पिता राम है, राम जी के पिता है दशरथ जी के पिता है दिलीप जी, तो फिर ये तो आगे आगे चलता ही जाएगा, ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो ऐसी जो बातें हैं वो किस में आएंगी, अनअवस्था, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं होगी, एंडलेस। तो आज हमने क्या क्या देखा, तर्क, उसका डेफिनेशन, फिर उसके 5 टाइप अकॉर्डिंग टू जगदीश तर्कालंकार, उसमें प्रमाण बाधित देखा, फिर आत्माश्रय, इस सब के आप एग्जाम्पल याद रखे लेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। फिर अन्योन्याश्रय, यानी एक चीज़ दूसरे पर और दूसरी चीज़ पहले पर। फिर चक्रकाश्रय में क्या देखा था, पूरा गोल गोल घूमेगा। अनावस्था यानी कि वो एंडलेस मीनिंगफुल मैटर है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।